हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी है क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए। क्या है इसकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना, साथ ही कुछ क्लासेस जैसे कि महिला बाल विकास भर्ती परीक्षा के संबंधित ओल्ड पेपर और कुछ नवीन क्वेश्चंस जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई है और एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। पद का नाम है स्पोर्ट्स ऑफिसर। कितने पद हैं, क्या है संवर्गवार पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें इसमें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट में आप आवेदन कब से कर सकते हैं, कब तक आवेदन की अंतिम तिथि है, परीक्षा तिथि कब है, प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होंगे, बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आवेदन आप 26 मार्च 2025 तक कर सकेंगे, क्योंकि अंतिम तिथि है 26 मार्च 2025। परीक्षा और प्रवेश पत्र कब जारी होगा, तो 23 मई 2025 को जारी होगा और एग्ज़ाम होगा आपका 1 जून 2025 को। तो अंतिम तिथि ध्यान रखना है, 26 मार्च को ये लास्ट डेट है आवेदन करने का। आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, कहने का मतलब जो ऑनलाइन आवेदन ही आपके अप्लाई होंगे और प्रारंभिक तिथि है 27 फरवरी 2025 दोपहर 12 बजे से फॉर्म जो है आप भर सकेंगे। कब तक, 26 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे तक। किस वेबसाइट के थ्रू आवेदन होगा, तो वेबसाइट है www.mponline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकेंगे। थर्ड है उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी किसी प्रकार से भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। फिर यहाँ पे दी गई है कि आयु गणना किस बेस पे होगी, तो आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी और उसके लिए जो आवश्यक प्रमाण पत्र है वो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, अगर नहीं है तो 10th की मार्कशीट मान्य होगी। फिर जो है आगे की डिटेल देखें। त्रुटि संबंधी डेट दिए गए हैं, कब से कब, मान लीजिए आप आवेदन कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो जा रही है तो उसमें सुधार कब से कब तक कर सकेंगे, तो 4 मार्च 2025 से आप सुधार स्टार्ट कर सकेंगे और 28 मार्च 2025 तक इसमें अंतिम तिथि रखी गई है त्रुटि सुधार की। मतलब कोई गलती हो गई है तो आप सुधार सकते हैं, कब से, 4 मार्च से, कब तक, तो 28 मार्च तक। ठीक है। त्रुटि सुधारने के लिए प्रति जितने बार आप त्रुटि सुधारेंगे 50 रुपये आपको चार्ज लगेगा और उसके लिए और कुछ नियम दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है। फिर है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या मांगा गया है, तो देखिए, पहला कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषाओं, विधाओं के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संगत संबद्ध विषय में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। दूसरा, उपरोक्त अहर्ता को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा नेट, जो कि विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है, अथवा CSIR द्वारा अथवा इसके समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें UGC द्वारा प्रत्यायित किया गया है, जैसा कि स्लेट, सेट आदि, तो ये लोग जो है आवेदन कर सकेंगे। मतलब आपके पास एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन विषयों में, कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, है ना। तो इनमें आपका स्नातकोत्तर हो, साथ ही साथ आपका नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाई हो। बाकी की डिटेल्स दी गई है यहाँ पे, जिसे आप पढ़ लेंगे PDF डाउनलोड करके। PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल से या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आसानी से अगर आपको PDF चाहिए तो वो है टेलीग्राम, ज्वाइन कर लें। लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाएँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर लें। फिर डिटेल्स जो है आवेदन से पहले एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसे दिव्यांगजन है उनके लिए क्या क्या नियम है, कितने प्रतिशत की छूट है आपका स्नातकोत्तर में, नेट, सेट में, बाकी चीज़ें।
यहाँ पे परीक्षा नियम निर्देश दिए, मतलब परीक्षा संबंधी नियम और निर्देश दिए गए हैं। फिर अन्य निर्देश दिए गए हैं जिसे पढ़ना ज़रूरी है। बाकी हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे जरूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे रिक्त पदों की संख्या, संवर्गवार पदों की संख्या और उनके लिए आरक्षित पद। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो 187 पोस्ट के लिए भर्ती जारी की गई है क्रीड़ा अधिकारी की, जिसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए 53 पद है, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 23, ओबीसी के लिए 62 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद निकाले गए हैं। कुल मिला के 181 पदों पर भर्ती होनी है। फिर इनमें से अतिथि विद्यालयों हेतु जो आरक्षित पद हैं वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। फिर वहीं रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित पद होते हैं उनकी संख्या कितनी कितनी है, तो अनरिजर्व के लिए है 19, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और फिर मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु जो आरक्षित पद है वो दिए गए। एलडी के लिए 16, वीएच 0 और एचएच के लिए 8। तो ये है संवर्गवार पदों की संख्या। इसमें जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, मुख्य भाग के 87% पे ही मतलब भर्ती की जाएगी और 13% जो है होल्ड पे रहेगा। अब यहाँ पे पद का विवरण दिया गया है। तो विभाग का नाम देखें, विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, श्रेणी है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, पद स्थिति है स्थायी, वेतनमान है 57,700 अकादमिक स्तर 10 की सैलरी, कर्तव्य शैक्षणिक कार्य, पद का नाम क्रीड़ा अधिकारी, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हमने अभी डिस्कस करी। अब यहाँ पे दिया गया है क्रीड़ा अधिकारी के लिए जो सह विषय, तो इसके लिए कोई सह विषय नहीं रखा गया है। और एज लिमिट देखें तो एज लिमिट जो है न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम जो है 40 वर्ष, मतलब आपकी एज 40 से के अंदर ही होनी चाहिए और न्यूनतम 21 मतलब 21 से 40 के बीच है तो आप आवेदन करें। आयु में छूट दी गई है, परिशिष्ट नंबर 1 में देखेंगे सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। गणना होगी 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर। यहाँ पे परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, टोटल 10 परीक्षा केंद्र रहेंगे आपके एमपी में। आवेदन प्रोसेस है वही ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन जमा करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तिथि अच्छे से दी गई है जिसे देख लेते हैं। तो देखिए विज्ञापन कब जारी हुआ, तो ये हुआ 30/12/2024 को। प्रारंभिक तिथि आवेदन की कब रखी गई, 27 फरवरी 2025 को। अंतिम तिथि 26 मार्च 2025 को। त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि 4 मार्च 2025 और अंतिम तिथि 28 मार्च 2025। प्रवेश पत्र उपलब्धता की तिथि 23 मई 2025 और लिखित परीक्षा तिथि 1 जून 2025। फिर यहाँ पे दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि और जो है आपका साक्षात्कार की तिथि, साथ ही लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि, ये सब जो है डेट इन सब की बाद में यथा समय घोषित की जाएगी, जिसे आपको इसी वेबसाइट के थ्रू अपडेट होती हुई मिलती रहेगी। आयु सीमा में छूट संबंधी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे फीस, परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क बात करें, मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग जन श्रेणी के अभ्यर्थियों की तो इनको लगेगा 250 रुपये और शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों की जो शुल्क रहेगी वो रहेगी 500 रुपये।
तो ये रही फुल डिटेल इस वैकेंसी से संबंधित। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी है। 57,000 स्टार्टिंग सैलरी है, 57,000 प्लस। तो जो भी एलिजिबल हैं आवेदन ज़रूर करें, समय रहते बिल्कुल भी देरी ना करें। अभी वक्त है आवेदन करने के लिए, काफ़ी समय आपके पास। आवेदन ज़रूर करें यदि एलिजिबल हैं तो, और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि जिनके पास भी ये क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें अप्लाई कर पाएँ और उनको भी पता चल पाए कि ये वैकेंसी निकाल दी गई है, निकली हुई है ना। तो शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।